हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12th के नए टॉपिक पे, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। ये हमारा चैप्टर 4 है, ठीक है ना। जो क्लास 12th में हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे, तो क्लास 12th का ये 4 टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। देखिए क्या होता है, कंडीशंस हम देखेंगे। हमारा वो मैट्रिक्स का ही एक पार्ट होता है। हम लोग पढ़े थे, आपको याद होगा मैट्रिक्स, ठीक है ना। मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स का ही एक पार्ट होता है, मतलब मैट्रिक्स से ही इसको निकाला गया है, ठीक है। तो जिससे मैट्रिक क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर सिस्टम होता है, ठीक है ना। और उसका कोई हमारा वैल्यू नहीं होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है, उसकी कोई भी वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं करते हैं। और जिस भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। और डिटर्मिनेंट्स का एक कंडीशन होता है कि डिटर्मिनेंट्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में ही मिलता है। क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में ही मिलता है। जैसे अगर हम लोग देखें, बात करें मैट्रिक्स के बारे में, तो हम लोग बहुत सारे मैट्रिक्स देखे, जैसे 2, 5, 6, 8, 1, 2, ये भी एक मैट्रिक्स है। इसकी बात करें 1, 2, 3, 4, ये भी एक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स का सिंबल है, डिनोशन है। और इसकी बात करें हम लोग अगर 1, 2, 3, 5, 6, 3, 1, 1, 5, ये भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ये करें 1, 2, 4, 5, 3, 2, ये भी एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स सब है, बस डिफरेंस क्या है कि इसके ऑर्डर्स अलग अलग हैं, ठीक है। इसका ऑर्डर्स क्या है कि इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स है, तो बोलेंगे 3 रोज 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ऑर्डर्स का। इसमें 2 रोज 2 कॉलम्स है, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का हम बोलेंगे इसको। इसको हम क्या बोलेंगे, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स बोलेंगे। और इसको बोलेंगे 2 into 3 ऑर्डर्स का ये मैट्रिक्स है। ऐसे बोलते हैं ना, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। तो अब डिटर्मिनेंट क्या होता है कि ओनली वन जो है, केवल डिटर्मिनेंट वो होता है जिसको हम लोग केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का जो वैल्यू होता है, मतलब वर्ग आव्यूह के फॉर्म में जो होता है, उसी को हम डिटर्मिनेंट में चेंज करके वैल्यू फाइंड करते हैं। बाकी इनका कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। डिटर्मिनेंट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इस फॉर्म में। तो डिटरमिनेंट में कभी भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 आता है तो फिर ये रॉन्ग है, ना तो इसकी वैल्यू मिल पाएगी और नहीं लिखना हमारे सही है, क्योंकि इसका डिफिनेशन ही होता है कि डिटरमिनेंट एक ऐसा मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स से निकला हुआ है, क्या है, वर्ग आव्यूह से बना हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट, ठीक है। और जिसका हमें कुछ न कुछ हमें वैल्यू मिल सके, ठीक है ना। जैसे ये है हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, 2 ऑर्डर का, तो इसका कुछ वैल्यू होगा, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। ये एक सिस्टम है, इसी के फॉर्म में इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। आगे बात में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू है जो हम लोग फाइंड करना भी सीखेंगे धीरे धीरे करके, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। आगे बात में तो क्या समझा हमने कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है, एक सिस्टम होता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स से बना हुआ है, ठीक है ना। और जिसका हमें एक रियल या इमेजिनरी, रियल या कॉम्प्लेक्स कोई भी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। या तो इसकी वैल्यू कोई भी रियल मिलेगी या कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू में मिल सकती है। एक्सपेंस करने पे कोई भी वैल्यू मिल सकता है, ठीक है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, चाहे इमेजिनरी के फॉर्म में, अगर ये क्वेश्चन से या तो इमेजिनरी के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ सकता है हमारा, ठीक है ना। तो कोई ना कोई हमें वैल्यू मिलता है यहाँ पे, हम इसी को बोलते हैं हमारा डिटर्मिनेंट, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे मॉड के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और लिखते हैं इसको है तो ऐसे शॉर्ट डिनोट करते हैं। मान लीजिए ए इज इक्वल टू, अगर दिया हुआ है ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स के फॉर्म में 1, 2, 3, 4 ऐसे दिया हुआ है, तो अगर इसको मैं डिटर्मिनेंट में चेंज करना है, ठीक है, तो ये ए हो गया ना, तो डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, या इसी को ऐसे भी कहीं लिखा होता है, डिटर्मिनेंट ए या डिटर्मिनेंट ए ऐसे लिखा होता है, या ऐसे डेल्टा ट्रायंगल बनाया जाता है, इसको भी हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। आई बस में ना, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसको हम लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, इसको हम लोग मॉड भी बोलते हैं, मॉडुलस, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे ये मॉडुलस नहीं है। यहाँ पे इसको हम क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे कि ये क्या है, डिटर्मिनेंट ए है, ये भी डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम बिल्कुल डिटर्मिनेंट ए लिखते हैं, मॉड नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। मॉड की कंडीशंस में अगर ऐसे होता है, मान लो x माइनस एक्स बार या x माइनस एक्स डैश, ठीक है, x माइनस 1, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट नहीं है, तब ये हमारा क्या है, मॉड है। लेकिन ए बी सी ऐसे बना हुआ है तो समझेंगे डिटर्मिनेंट ही है, कैपिटल ए कैपिटल बी, क्योंकि इसका डिनोशन ही होता है कैपिटल लेटर से, ठीक है ना, कैपिटल ए कैपिटल बी। इसलिए हम यहाँ पे जो भी आएगा तो डिटर्मिनेंट ए पढ़ेंगे, इसको मॉड ए नहीं पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ए। ये 3 तरह से इसका डिनोशन होता है, या तो ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे। आई बस में, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट है। अब हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है ना, सिस्टम को हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, तो हम सीखते हैं। तो सबसे पहले जो है एक चीज समझिएगा, जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स होता है तो 2 into 2 ऑर्डर का बोलते हैं, 3 into 2 ऑर्डर का बोलते हैं, 3 into 3 ऑर्डर का बोलते हैं। अब डिटर्मिनेंट पे जब हम आते हैं तो अभी 2 into 2 ऑर्डर का है ना, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, तो हमें जानते हैं कि डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है हमारा। पता है हमें कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसको जो है हम लोग 2 into 2 ऑर्डर का न बोल करके हम लोग बोलते हैं तो 2 ऑर्डर का ही डिटर्मिनेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं, 3 ऑर्डर का ही डिटर्मिनेंट है। 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, ठीक है। 3 क्रॉस 3 बोलने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, ठीक है। आई बात समझ लो, ये होता है डिटर्मिनेंट। अब हम लोग इसका एक्सप्रेशन देखते हैं, इसके सेकेंड ऑर्डर का जो है हम लोग एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, ठीक है। द्वितीय कोटि का प्रसार क्या होता है ये हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट हमारा है 2 ऑर्डर्स का, जैसे A11, A12, A21, A22, ये है ना डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने पहले बताया कि अगर A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22, तो इसके डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू, ये चेंज हो जाएगा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, A11, A12, A21, A22, इस तरह डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये अरेंजमेंट है और इसकी हमें कोई वैल्यू मिलेगी, इसका हम एक्सपेंशन कर सकते हैं, इसका कोई एक्सपेंशन नहीं है। अगर इसका एक्सपेंशन करना है तो इसको चेंज करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट में पहले, और डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाएगा तब हम इसका एक्सपेंशन कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे हम इसका एक्सपेंशन करेंगे, तो इसका एक्सपेंशन हमारा एकदम सिंपल, बहुत ही आसान होता है, केवल इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। ऐसा हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसका एक्सपेंशन हो जाता है। जैसे कि इस तरह से A11 into A22, A11 into A22, और बीच में एक सिंबल लगता है नेगेटिव का, क्या लगता है, नेगेटिव का। फिर क्या होता है A12 into A21, अरे बस ये मेरा इसका एक्सपेंशन हो गया। एक्सपेंशन जो भी वैल्यू आएगा यही मेरा एक्सपेंशन का वैल्यू होगा। जैसे मान लीजिए हमने लिया है 4, 5, 2, 3, इसका भी एक्सपेंशन करना है तो सिंपल सा वैल्यू है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 4 12 माइनस 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10, फिर 3 4 12, और 12 में से 10 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा वैल्यू हमारी, ठीक, सिंपल सा बन जाएगा, आसान सा तरीका। फिर मान लीजिए अगर दिया जाए -1 2 4 3, ये दिया जाए, इसका भी एक्सपेंशन करना है, तो जब एक्सपेंस करेंगे फिर वही तरीका, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा -3, बीच में नेगेटिव लगता है, 4 2 जा 8, -3 -8 मिलकर कितना हो जाएगा, -11, हो गया बस। सिंपल, एकदम आसान है। 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का हम लोग पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा सा हमें टेक्निक यूज करना पड़ता है, लेकिन ये हमारा सिंपल है, सिंपल रूल है हमारा। रिपोर्ट देख लेते हैं हम, मान लीजिए -2 -4 1 3, ये दिया है, इसको हम एक्सपेंस करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा -6 तो होगा, बीच में एक नेगेटिव होता है, और 4 1 जा -4, या तो हम ब्रैकेट लगा देंगे -4, या हमें पता है कि ये माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, तो -6 + 4 कितना आ जाएगा, -2, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये था हमारा 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट देखते हैं, ठीक है। हमें 3 ऑर्डर का एक्सप्रेशन देखना है। 3 ऑर्डर का अगर कोई टर्म है तो उसका एक्सप्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 3 ऑर्डर का एक्सप्रेशन का हमारा क्या होता है रूल, उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए अगर ये दिया हुआ है
A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 ये दिया हुआ कोई डिटरमिनेंट, हमें इसका एक्सपेंस करना है। तो देखिए इसको एक्सपेंस करने के लिए कई तरीके से हम इसको एक्सपेंस कर सकते हैं। इसको एक्सपेंस करने के 6 रूल हैं। या तो हम फर्स्ट रो को लेके एक्सपेंस कर सकते हैं, या तो सेकेंड रो को लेके एक्सपेंस कर सकते हैं, या तो थर्ड रो को लेके एक्सपेंस कर सकते हैं। इसी तरह चाहे तो फर्स्ट कॉलम को लेके एक्सपेंस कर सकते हैं, सेकेंड कॉलम को लेके एक्सपेंस कर सकते हैं, या थर्ड कॉलम को लेके एक्सपेंस कर सकते हैं। सभी से एक्सपेंशन का जो आंसर आएगा हमारा वो इक्वल आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना, सभी से हमारा इक्वल ही आएगा। तो हम किसी को लेके एक्सपेंस कर सकते हैं। और जनरली हम लोग एक्सपेंशन करते हैं, हम देखते हैं कि किस टर्म में जीरो ज्यादा है, जिस टर्म में जीरो ज्यादा होता है उसी टर्म को हम एक्सपेंशन करते हैं, क्योंकि हमें क्या होता है वहां पे सॉल्व करना थोड़ा सा हमारे लिए कम हो जाता है। एक्सपेंशन जब हम लोग करते हैं तो एक स्टेप हमें मल्टीप्लाई करने पर कम हो जाता है। तो जिधर हमारा वैल्यू जीरो ज्यादा होता है उधर ही हम इसको एक्सपेंस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हम इसका एक्सप्रेशन कैसे करेंगे। पहले इसको एक्सप्रेशन करने के लिए हम लोग पहले रो से आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। पहले रो से इसका एक्सप्रेशन करेंगे। एक्सप्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस एलिमेंट को लेते हैं A11, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अच्छा इसके आगे एक सिंबल लगता है, इसके आगे रूल लगता है -1 की पावर में 1 + 1 i + j इन दोनों का सम i + j स्क्वायर, जिस होता है ना aij। तो हम इस पे एक्सपेंशन करते हैं तो -1 की पावर i + j लगाते हैं, पहले इन दोनों को ऐड करते हैं 1 + 1। अब इसके बाद A11 लेंगे, A11। अब A11 लेंगे तो अब इसके सामने वाले पूरे रो को इसके नीचे वाले पूरे कॉलम को ऐसे ढक लेते हैं, और ढक लेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट बन जाएगा। तो लिख लीजिए 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट A22, A23, A32, A33 ऐसे लिख लिया हमने, ठीक है। पहला टर्म हो गया। फिर यहाँ पे +-1 की पावर में क्या लेंगे, 1 + 2 यहाँ ले लेंगे, और इस टर्म को लिख लेंगे A12, क्योंकि हमने बताया ना कि हम फर्स्ट रो को लेके एक्सपेंस कर रहे हैं, इसीलिए फर्स्ट रो को ये लेंगे टर्म। अगर हम लोग फर्स्ट कॉलम को लेके एक्सपेंस करते हैं तो फिर नीचे आते हैं इस टर्म को लेते हैं, ठीक है ना। बाकी ये चीज वही रहता, बस ये 2 1 है तो 2 + 1 हो जाएगा। अब हमने A12 को लिया तो क्या करेंगे, इसके सामने वाले पूरे रो को ढक लेंगे और इसके नीचे वाले पूरे कॉलम को ऐसे ढक लेंगे, ठीक है। देखिए क्या बचा, तो A21, A31, A23, A33 ये बचा। इसको हम लिख लेते हैं सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट। देखिए तो क्या बचा, A21, A31, यहाँ बचा A23 और A33, ठीक है, ये बचा। फिर लास्ट में अब हमें किसको लेना है, इसको लेंगे तो फिर -1 की पावर क्या होगा, 1 + 3 और A13 लिख लेंगे, ठीक है, 13 लिख लेंगे। अब इसके सामने वाले रो और कॉलम को ढक लेंगे, तो ये बचेगा A21, A31, A22, A32 ये बच जाएगा हमारा, ठीक है। आई बात मैंने क्या किया, हमने इसको लिया, कॉलम को ढक दिया, बच गया ये, इसको, ठीक है। इसको लिया हमने A12 को, तो इसके सामने कॉलम को ढका, ठीक है, और जो बचा उसको हमने डिटरमिनेंट में लिख दिया। फिर इसको लिया, इसके सामने वाले कॉलम को ढका, जो बचा इसको ले लिया। अब इसका हम लोग एक्सपेंस कर लेंगे। देखिए -1 की पावर 1 + 1 ऐड करने पे अगर इवन आता है तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ऑड आता है तो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव, यानी कि A11, और इसका एक्सपेंस करेंगे तो A22, A33 -A23, A32, ठीक है। और -1 के पावर 1 + 2 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और -1 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, फिर नेगेटिव A13 हो जाएगा। और इसको लिखेंगे जब तो A21, A33 -A23, A31, ये हमने लिख दिया। आई बस में ये हमने इसका एक्सपेंस, अब ये 2 ऑर्डर का हम एक्सपेंस पढ़ेंगे। और लास्ट में जब इसको लेंगे तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4,
ये हो जाएगा A3 और लास्ट में क्या लेंगे, इसको एक्सपेंशन करेंगे तो A21 A32 माइनस A22 A31, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपेंशन इसका हो गया, जो भी वैल्यू आएगा ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात में हम इस चीज को डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, हमें ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग क्या करते हैं, बस यहाँ देख लेते हैं कि 1 1 ऐड करने पे 2 आएगा, -1 की पावर इवन है तो पॉजिटिव आ जाएगा। हम लोग डायरेक्टली पॉजिटिव इस टर्म को लिख लेते हैं और इसके सामने वाले रो कॉलम को ढक लेते हैं और ढकने के बाद से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं A22 A33, ठीक है, A32 A23, ऐसे हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं इसको, ठीक है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में करके। फिर ये टर्म आएंगे तो 1 + 2 ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 3 ऑड है और -1 की पावर ऑड लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक, नेगेटिव। अब A12 को यहाँ लिख लेंगे हम लोग, A12 यहाँ होगा, ठीक है। A12 को हम लिख लेंगे और इसके कॉलम को ढक लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे A21 A33, ठीक है, और इसका करेंगे तो A23 A31 हो गया, ठीक। इसी तरह जब इसको लेंगे A13 तो इसके सामने देखिए 1 + 3 को ऐड कर लीजिए, क्या होगा, पॉजिटिव A13 लिख लिया हमने। अब इसके कॉलम को ढक लेंगे, ठीक है। या इसी को एक सिंबल से आप समझ सकते हैं कि यहाँ वाला सिंबल पॉजिटिव होता है, जैसे तो 1 + 1 कितना आ गया 2, -1 की पावर 2 पॉजिटिव, 1 + 2 3 मतलब ऑड नेगेटिव, 3 + 1 4 इवन मतलब पॉजिटिव। इस तरह से हमारे सिंबल ये बना दिए गए हैं। अगर हम ये नहीं करना चाहते तो ये सिंबल याद कर सकते हैं, यहाँ का देखिए साइन पॉजिटिव, यहाँ का साइन नेगेटिव, यहाँ का साइन पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह हम इससे एक्सपेंस करेंगे, अगर इसको लेके एक्सपेंस करेंगे तो फिर हमारा वही चीज पॉजिटिव A11 लेंगे, कॉलम रो को ढक लेंगे, जब नीचे आएंगे इसको लेंगे तो इसके कॉलम रो कैसे ढकना पड़ेगा हमें, से क्या बचेगा A12 A31 A13 A33, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और लास्ट में जब इसको लेंगे तो इसके कॉलम रो को ढक लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा है डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन, जो कि इसका क्या है हमारा 3 ऑर्डर का एक्सपेंशन है। तो हम किसी को लेके एक्सपेंस कर सकते हैं, R1 को, R2 को, R3 को, C1 को, C2 को, C3 को, किसी को लेकर एक्सपेंस करते हैं, वैल्यू हमारा क्या होता है, सेम आता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर जो है हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, उससे हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 3 ऑर्डर का एक हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो मान लीजिए अगर A = दिया जाए मैट्रिक्स ऑफ 1 3 2 4 5 3 1 1 2, ये एक एग्जांपल दिया जाए, मैट्रिक्स के फॉर्म में है और हम में डिटरमिनेंट ए फाइंड करना है। क्या करना है, डिटरमिनेंट ए फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको चेंज कर देंगे डिटरमिनेंट ए के फॉर्म में, डिटरमिनेंट ए लगाएंगे तो ये मैट्रिक्स चेंज जाएगा डिटरमिनेंट में 1 3 2 4 5 3 1 1 2। अब हमें इसका एक्सप्रेशन करना है, तो देखो अब इसका एक्सप्रेशन करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले टर्म को ले बताया ना, रो को लेके एक्सपेंस कर सकते हैं या कॉलम को लेके एक्सपेंस कर सकते हैं। तो हम एक बार दोनों हम तरीके से बता रहे हैं, मेरा वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। और हमने पहले बताया ना, इसको 6 तरीके से एक्सपेंस कर सकते हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, 3 तरीके से हम इसको एक्सपेंस कर सकते हैं। तो देखो हम इस 1 को ले रहे हैं इस 1 को लेंगे तो अब इसके कॉलम को कैसे ढक लेते हैं, क्या आ जाएगा 5 × 10 -3, और आपको पता है ना, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं 1 3, या यहाँ का साइन क्या होता है नेगेटिव। डायरेक्टली करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिख करके भी कर सकते हैं, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसा हमने बताया अभी आपको, जो फॉर्मूले मैंने ऐसे बताया है, -1 की पावर इसको बोलते हैं 1 1, तो 1 + 1 कर देंगे, 1 लिखेंगे और 1 लिखेंगे तो इसके ढकेंगे तो 5 1 3 2 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस लेकर के -1 की पावर इसको बोलते हैं 1 2, तो 1 + 2 कर लेंगे, यहाँ का नंबर्स क्या है 3 है, तब इसके कॉलम को ढक लेंगे, ऐसे ढक लेंगे, क्या बचेगा 4 1 3 2 4 1 3 2, ठीक है। और फिर इसको लेंगे प्लस -1 की पावर इसको बोलते हैं 1 3, तो 1 + 3 कर लेंगे, 2 लेंगे, इसके कॉलम को ढक लेंगे, ऐसे 4 1 5 1, ठीक है। अब एक्सपेंस करेंगे तो बात वही आएगी, -1 की पावर 1 + 1, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई पॉजिटिव 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 10 -3, -1 का 2 + 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई क्या आएगा नेगेटिव 3
8 माइनस 3 माइनस 1 के पावर में 3 प्लस 1 4 4 टाइम्स मल्टीप्लाई पॉजिटिव 2 हो जाएगा 4 माइनस 5। अरे बस है ना, हम डायरेक्टली इस चीज को कर सकते हैं, बस याद रखना है +2 नेगेटिव +2 यहाँ में से साइन चेंज कर लेंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा 7, 8 माइनस 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5 5 3 जा 15 माइनस 15, ठीक है ना। और 4 में 5 घटेगा -1 2 जा -2 और ये आ जाएगा 7 माइनस 15 माइनस 2 माइनस 10 आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा -10, ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए हमने फर्स्ट रो को एक्सप्रेस किया है, अब यहाँ देखिए हम फर्स्ट कॉलम को लेकर एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऐसे लेके एक्सप्रेस कर रहे हैं। देखिए हम ये नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्टली इस चीज को लिख रहे हैं, ठीक है ना। देखिए 1 को लेंगे, कॉलम को रख लेंगे ऐसे 10 माइनस 3 क्या आ जाएगा 10 माइनस 3। अब इसको लेंगे तो इसके आगे का साइन क्या होता है नेगेटिव, नेगेटिव 4 ले लेंगे, क्या होता है +2 नेगेटिव +2 नेगेटिव नेगेटिव 4 ले लेंगे। अब इसके ठीक है ना, तो -4 ले लेंगे। तो अब इसके कॉलम रो कैसे कर लेंगे, क्या आएगा 3 2 6 -2, ठीक। और लास्ट में इस 1 को लेंगे तो यहाँ का साइन क्या होता है पॉजिटिव 1, बताइए कैसे, इसको बोलते हैं 8 to 1 तो 1 मतलब 2 + 1 3 -3 मतलब -1 आ जाएगा। इसको बोलते हैं 3 1 3 + 1 4 -1 के पावर 4 यानी +2 हो जाएगा। या ये सिंबल आप याद रखिए +2 नेगेटिव +2 नेगेटिव +2 नेगेटिव +2 नेगेटिव +2, इसको याद रखिए। ये भी किससे बना हुआ है, इसी से बना हुआ है, -1 की पावर i+j से बना हुआ है, ठीक है ना। आपको भी समझाया है i+j से बना हुआ हमारा, ठीक है ना, i+j से ही निकला हुआ ये। तो ये सिंबल भी याद करके आप लोग बना सकते हैं इस चीज को। तो अब 1 लेंगे लास्ट में, कॉलम को ढकेंगे, कितना हो जाएगा 9 - 10 9 - 10। अब इसको देखो 10 में से जाएगा 7 6 में 2 जाएगा 4 4 जा 16 और 9 में 10 घटेगा -1 देखो तो 7 - 17 घटेगा आ जाएगा -10। देखो तो वैल्यू इससे भी सेम आया, हमने कॉलम को लेकर एक्सपेंस किया तो वो आया और रो को लेकर एक्सपेंस किया तो वही आया। उस तरह सेकेंड रो को भी लेकर एक्सपेंस किया ना तो भी वही आएगा, थर्ड रो लेंगे तो वही आएगा, सेकेंड कॉलम वही, थर्ड कॉलम भी वही, सेम आंसर मेरा आएगा। क्लियर है, कोई डाउट? ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है, इसके अगर एक्सपेंस करेंगे तो देखो यहाँ पे 0 यहाँ पे है, तो हमें 0 जहाँ पे होता है ना उसी को एक्सपेंस करना हमारे लिए आसान होता है। इसको हम रो वाइज एक्सपेंस कर देंगे, आसानी से मेरा फाइंड हो जाएगा। इसको करेंगे, इससे भी मेरा वैल्यू सेम आएगा, लेकिन थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। ये 0 आएगा, कैलकुलेशन में कम करना पड़ेगा। इस तरह का 0 यहाँ रहता तो हम कॉलम वाइज ही एक्सपेंस करते हैं इसको। तो हम इसको एक्सपेंस करेंगे, 3 लेंगे, कॉलम में रख लेंगे, क्या आएगा 3 - 5, ठीक है। 1 लेंगे, इसके कॉलम में रख लेंगे 2 - 4 और जब यहाँ पे हम लोग 0 लेंगे ना पूरा मल्टीप्लाई करने पे ही 0 हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा एक्सपेंस कर रहे हैं। 0 लेंगे तो क्या जाएगा 10 - 7, 0 तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। बस हमें किसको सॉल्व करना पड़ेगा, इन दोनों को ही। तो 3 में से 5 घटाएंगे -2 फिर जाए -6, 2 में से 4 घटेगा -2 2 या +2 यानी कि आंसर मेरे कितना आ जाएगा -4, ये तो 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर हो गया, क्लियर है। अभी क्वेश्चन थोड़ा लिखते हैं, इस तरह का थोड़ा सा डिफरेंट टाइप आता है। एक क्वेश्चन आता है ऐसे कि 3 4x1 = 2 3 1 5 कहेगा फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या क्वेश्चन में कहेगा कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो मैट्रिक्स हम पढ़े थे कि अगर ऐसे इक्वल होते हैं तो इसके पर एलिमेंट पर के इक्वल होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल, थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल होते हैं। ऐसा होता है मैट्रिक्स में, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है कि हम 3 के इक्वल 2 कर दें, 4 के इक्वल 3 कर दें, x के इक्वल 1 कर दें, ऐसा नहीं होता है। जबकि इसके एक्सपेंशन से इक्वल होते हैं, इसकी वैल्यू इसकी इक्वल होती है, इसलिए हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इसका एक्सपेंस कर देंगे ऐसे 3 - 4x, इसका एक्सपेंस करेंगे तो 10 - 3 आ जाएगा। अब देखो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 3 - 4x = 10 में 3 जाएगा 7, अब 3 को उधर लाएंगे तो -4x = 7 - 3 -4x = 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। ये हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं।
तो हमें ये याद रखना है कि अलग अलग इसके वैल्यू इक्वल नहीं होते, इसके एक्सपेंसेस इक्वल्स होते हैं। तो हमने एक्सपेंशन करके इक्वल कर दिया तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है, जैसे मान लीजिए आपको ए दिया होता है 2 1 3 2 और मैट्रिक्स के फॉर्म में, और प्रूफ करना होता है कि 2 डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू प्रूफ करो कि 4 डिटर्मिनेंट ए, ऐसे इस तरह का हमें प्रूफ करना होता है। तो इसके लिए एक हम रूल समझेंगे, फार्मूला समझेंगे कि अगर ए कोई एन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, एन कोई एन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, और अगर हम लोग उसके मैट्रिक्स में के का मल्टीप्लाई कर दें और उसका डिटर्मिनेंट ए बाहर निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए है, और के को जब बाहर निकालेंगे तो जिस ऑर्डर का ये रहेगा उस ऑर्डर का ये बाहर निकल के आएगा, जिस ऑर्डर का वो बाहर निकल के आएगा। हम एग्जांपल लेके दिखा रहे हैं इस चीज को कैसे क्या समझे। तो मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में हमने के का मल्टीप्लाई कर दिया और उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं? डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद से जब की कॉमन लेंगे, कि जब कॉमन लेंगे बाहर, तो जिस ऑर्डर का रहेगा उतना ही पावर बन के बाहर आएगा। 2 ऑर्डर का है तो 2 बन के बाहर आएगा, 3 ऑर्डर का है तो 3 बन के बाहर आएगा। ठीक है, जैसे देखिए कैसे, जैसे ए इक्वल टू हमारा ये है 2 1 3 2। अगर हम यहाँ पे 2a निकालें, 2a मतलब 2 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता है, सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, डिटर्मिनेंट ऑफ 4 2 6 4। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट में कि डिटर्मिनेंट में जब भी कोई नंबर्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो किसी एक रो में होता है या तो किसी कॉलम में होता है, सारे एलिमेंट में नहीं होता है, सारे एलिमेंट में नहीं होता है। तो उसी तरह कॉमन लेना होता है तो किसी एक कॉलम से या किसी एक रो से कॉमन लेते हैं। तो उसी तरह से हम यहाँ 2a है तो इसमें से कॉमन 2 निकल आएगा, फिर इसमें से कॉमन क्या निकल आएगा, 2 निकल आएगा। 2 into 2 डिटर्मिनेंट क्या कैंसिल होता है, किसी एक कॉलम से ही कॉमन निकल के आएगा, सारे से नहीं आएंगे। तो 2 कॉमन जब निकालेंगे तो क्या बचेगा 2 1, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा 3 2। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4। और देखिए कि 2 1 3 2 किसका है, हम इसको डिटर्मिनेंट में चेंज करें अगर डिटर्मिनेंट ए तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 3 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इसको लिख सकते हैं 2 into 2 2 का स्क्वायर, या तो 4 लिखे 2 का स्क्वायर। मतलब आपको समझाना चाहते हैं, इस फॉर्मूले को आपको समझाना चाह रहे हैं। देखिए 2 ऑर्डर का था, 2 ऑर्डर था और 2 का मल्टीप्लाई किया गया है तो बाहर क्या आ रहा है 2 पावर 2। अब ये होता है के का मल्टीप्लाई करेंगे के पावर n बन के आता है, n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो। ठीक है ना, तो ये हमारा 2 के पावर 2, हम इसी को 4 लिख सकते हैं। ये हमारा क्या करना था, ठीक है, ये था हमारा डिटर्मिनेंट। आप इसको जो है देखेंगे एक्सरसाइज, इसके बेस पर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।